प्यारवर्स अब हम दूसरे बाग में हैं, इमलिया के अंदर ही, इमलिया के जंगलात में। आपके लिए ज़ीरो ग्राउंड से पूरी कोशिश है कि अपडेट दे सकें। और ये यहाँ पर एक इमलिया के ज़फ़र भाई हैं, ये उनका बाग है। और हमेशा यहाँ पर जो है हाजी नवाब कुरैशी साहब बुलंदशहर सिटी के, जिनके दादा, जिनके वालिद मरहूम लंबे बंधु कुरैशी साहब, और उसके बाद में ये चौथी पीढ़ी जो है यहाँ पे बागात पूरे हल्के की ये बागात लेते हैं। और ये देखें, एक किसी न किसी बाग में ये एक अपना एक हब बनाना पसंद करते हैं, जहाँ पर उनका जो है अपना रहन सहन और जो प्रोडक्शन होती है, जो फसल है, उसको जो है हर तरीके से उनको अच्छे वेल मैनेजमेंट के साथ में जो है वो ख़राबी ना हो। और कहीं ना कहीं सारे बागों का एक तरफ यहाँ लाकर उनका सेग्रीगेशन करते हैं और छटाई का काम होता है। और वैरायटी अलग अलग किस्म की उनको यहाँ पर, ये जितनी आप रैक देख रहे हैं, दिखा दीजिए, उनमें सेपरेशन का काम किया जाता है बहुत ही साफ़ तरीके से। और ये देखें आप, भीनी भीनी मुझे भी खुशबू आ रही है, रोटी यहाँ पे बनाई जा रही हैं। ये अपने इनके टीम के साथ ही हैं। देखिए मिट्टी का चूल्हा और इसी पे खाना बनता है यहाँ पर। और इमरजेंसी में गैस भी रखी हुई है। यहाँ पर हट है और यहाँ पे चारपाई ये बीच में खुला हुआ है, प्यारे व्यूअर्स। और बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही रोमांचिक बिल्कुल परिस्थिति बनी हुई है। आई एम सो हैप्पी और बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास तौर से जो लोग जानते हैं और घूमते रहते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। और कोशिश करते हैं सब लोग कि समर वेकेशन में शाम के टाइम अर्ली मॉर्निंग में जो है बाग में टहलना, और उसको हम बयान नहीं कर सकते अपने अल्फाजों में। तो प्यारे बस एक हट ये है और दूसरी हट ये है, ये देखिए कि बहुत खूबी से आम की जो पुरानी डेड वुड होती है और जो गुद्दे वगैरह गिर जाते हैं आंधी में, उन्हीं का जो है सदुपयोग करके ये माल यहाँ पे इन्होंने तैयार किया हुआ है, लगा हुआ है मार्केट के लिए। और यहाँ पे तिरपाल से यहाँ पे रात को सोने के लिए, दोपहर में आराम करने के लिए। तो प्यारे वर्स, यहाँ पर हाजी नवाब कुरैशी साहब के ये साहबजादे हैं और इनसे फिर आपको तारुफ कराते हैं। जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस भाई, खुश आमदीद चैनल में, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आप हमें बताएं कि इस बार जो है काफ़ी बाग वालों से मेरी बात हुई। आप तो एक ज़माने से, मेरे ख़्याल से तकरीबन 70-80 साल से, आपके परदादा के ज़माने से और आपके दादा मरहूम लंबे बंधु खां कुरैशी साहब, उनके ज़माने से, चलिए हाजी नवाज साहब भी आ गए माशाल्लाह। तो इस बार ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। नहीं, आपके इस बार माहौल बहुत अच्छा आया था, बहुत खूब भी रही थी बागों के अंदर। मगर वो जो गर्मी पड़ी, उस गर्मी की वजह से, मौसम की गर्म की वजह से बागों के अंदर नुकसान हो गया आपके बहुत ज़्यादा। और वो आम बने बनाए ख़त्म हो गए थे, उसके अंदर आम बन गए थे, मोहर आ गया था, धुलाई वगैरह सब चीज़ टाइम पे हुई थी। और जब वो टाइम होने के बाद में अब वो गर्मी जो ज़्यादा पड़ी, उससे वो सब नुकसान हो गया। अब रही से ये आंधी 4 मरतबा आ गई, इससे बहुत लॉस है। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए हाजी जी, बैठिए बैठिए। अच्छा, तो इस बार पिछली साल के बनिस्बत जो है जी बहुत कम है इस बार। अच्छा, इस 10% समझिए फसल बस। अच्छा, तो इस बार जो है जो गर्मी पड़ी अचानक मार्च और अप्रैल के महीने, तो इससे जितनी भी वैरायटी हैं, जैसे दोगला है, आपका चौसा है, दशहरी, तो उनके साइज़ पे भी फ़र्क पड़ा है। लीची वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई, कटहल वगैरह ख़त्म हो गई। इस बार के इस गर्मी से, जो मौसम से, ये प्रोडक्शन फसल, क्या जायके में भी फ़र्क आएगा? नहीं, जायके में फ़र्क नहीं आएगा, वो फसल कम हो गई, फसल प्रोडक्शन कम। जी जी। अच्छा, हाँ। तो कहाँ पे आप माशाल्लाह बड़ा आपने कुशादा यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। इस सो फैंटास्टिक। रहते हैं 4 महीने, तो इस वजह से यहाँ सब कुछ करना पड़ता है अरेंजमेंट। बिल्कुल। और एक तो आप पूरे हल्के के सारे बागात आप ही के पास रहते हैं। ये अपनी मुबारकबाद आपको तहे दिल से तमाम व्यूअर्स की तरफ से। और कहीं ना कहीं इमलिया वासियों के आप परिवार के सदस्य हैं, इस बात में भी कोई इनकार नहीं कर सकते। तो आप हमें और एक चीज़ बताएं कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पे तो कोई भी आदमी आ रहा है या जा रहा है तो उसका तो बड़ा मन खुश हो जाता है। मैं खुद मुझे अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मन खुश हो गया। यहाँ पर सब लोग आते हैं, खुशी से घूमने आते हैं, देखते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा बना रखा है। जंगल में मंगल रहने के नहीं है आपने, जंगल में मंगल करते हैं कि झोंपड़ी वगैरह, लाइट वगैरह, सब चीज़ का इंतजाम करते हैं। तो पूरी वो होती है कि वही घर का सही रहन सहन होता है। बिल्कुल। अच्छा, लोग माशाल्लाह देसी खाना पसंद कर रहे हैं। हाँ, चूल्हे का खाना बनता है लकड़ियों का, उसके अंदर टेस्ट ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, दूसरा आप हमें ये बताएं तो आपकी जो यहाँ की फसल को बुलंदशहर लोकल मार्केट या दिल्ली वगैरह? दिल्ली भी बेचते हैं, जहाँ पे जहाँ मौका अच्छा होता है। रेट मिलता है वहाँ बेचते हैं। दिल्ली है और अपना यहाँ पर गाजियाबाद है, नोएडा है, हर जगह बेचते हैं। चलिए हाजी जी वाली साहब आगे इनसे भी रूबरू कराते हैं। प्यारे बस ये तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब हाजी नवाब कुरैशी साहब और इनके वालिद मरहूम लंबे बुंदू कुरैशी साहब और हाजी जी, और पिछले 4 पीढ़ी और ये 5वीं पीढ़ी हैं, लगातार आम के बागात का इनका अपना बिजनेस है। दादीला ही उसी ज़माने से करते आ रहे हैं, ब्रिटिश टाइम से 100 साल से ऊपर का टाइम हो गया इनको। तो हाजी जी आपका खुशामदीद चैनल में, माशाल्लाह ये अच्छी बात है, हमें आप मिल गए। और परसों भी मैंने आपसे मुलाकात हुई थी तो अचानक मैंने कह भी दिया था आपसे। तो हाजी जी आप ज़रा हमें बताएं इस बार आप यहाँ इन बागों की खूब देखभाल करते हैं हम जी, और खूब इसके अंदर परवरिश करते हैं। अब ये कुदरती मार है कि ये अब के फसल बिगड़ गई है, आगे को इंशाल्लाह खुदा देगा। और मेहनत करते हैं, बागों को बनाते हैं, खुशहाली रहती है। जो इंसान यहाँ आता है वो खुश हो जाता है। दिल्ली के आए थे, आज गाजियाबाद के आए थे, बहुत मन नोएडा से लगा, नोएडा से बहुत उनका मन लगा और बहुत खुश घूमने भी आते हैं। घूमने भी आते हैं और देखकर खुश हो जाते हैं कि ये आप बहुत सफाई सुथराई तरीके से और बागों को सींच रखे हैं, बहुत अच्छे। और आप फसल के टाइम पे इसमें बड़ी मेहनत भी करते हैं, धुलाई वगैरह हाँ, बाकी। धुलाई है 7 दफ़े करवा दी धुलाई। और पानी कितने? पानी भी लग गई जी 5-7 दफ़े, जाड़ों में भी लगवाते हैं। अच्छा अच्छा। और अब भी लगवाए 5-6 दफ़े लग गए पानी, अब बारिश हो गई। तो इनके थामले वगैरह ये भी आप? हाँ, जुताई कराते हैं, खाद लगवाते हैं, सब काम कराते हैं। जब भी ये बाग हरे भरे दिख रहे हैं, नहीं बाग खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। जी जी। अब गिंडार लग रही है, गिंडार की दवा से मैक्सिन से धोया है, 2200 रुपये किलो की दवाई है वो। जब स्प्रे करा है, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करी जाती है। जी जी। तो हाजी जी कभी भी, अब इस बार तो खैर ज़्यादा बीमारी नहीं आई, इस बार तो सिर्फ गर्मी की वजह से मौसम ख़राब रहा, उसकी वजह से फसल कम आई। बीमारियां भी आई थी इससे पहले अगर आई तो हमेशा आप ख्याल रखते हैं अपने इन बागातों का? हाँ, फफूंदी लगती है उसके लिए धोते हैं कि वो गिंडार आ जाती है, चैपा आ जाता है, इनके सबके लिए धुलाई होती है अलग अलग दवाइयाँ? अलग अलग दवाइयों से, और सबकी देखभाल करनी पड़ती है। इनसे जब भी फायदा हो देखते हैं, जब भी ये पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं। और नहीं ये खराब कर देती गिंडार, पत्तों को चाप रही थी, अब हमने इसे धोया, अब सुकून है। तो इसलिए मेहनत करते हैं इसके अंदर, अल्लाह ताला के हाथ यही है। रोजी रोटी आपकी। सही बात है, अल्लाह ताला देने वाला है। बेशक बेशक, सही बात है। अब मेहनत किसी की ज़ाया नहीं करता ऊपर वाला, ये भी और अब उसने। 70-72 साल की मेरी उम्र है, मेरा तो इन बागों का और महज बैल का ही काम है, और कोई काम नहीं है। चोली दामन का साथ है आपके बागातों से हरियाली से। हाँ, अल्लाह ताला, मुझे इनसे प्यार है, मैं इनको देखता हूँ, खुश होता हूँ। और जो आते हैं हमारे रिश्तेदार, मिलने वाले, आप इमलिया वालों की सबका संजोग रहता है, हमारे दुख दर्द में भी साथ रहते हैं, हर बात में आधी रात आ जाते हैं, कोई बात होती है तो इस तरह का यहाँ हमें सहूलियत है। हमारा यहाँ सबसे ताल्लुकात है, जसनावली है, सरदार नगर है, यहाँ से सब में हसनपुर है, सब में ही देख। सर समाज के लोगों से भी आपके ताल्लुकात भी वो भी रखते हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है। यही पूरा हिंदुस्तान होता है और इसी को कहते हैं कि इंसानियत सर्वोपरि रहनी चाहिए। इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अच्छा हाजी जी, एक चीज़ और हमें आप बताएं कि यहाँ पर कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ है आपका, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि आपके स्टाफ या आपके जो मेंबर होते हैं या देखभाल के लिए रहते हैं, आप लोग खुद भी होते हैं, कभी ऐसा हुआ है आपके 50 साल के इस सफ़रनामे में जो आप बागात का बिजनेस कर रहे हैं ख़ास तौर से, हालांकि आपको 100 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कभी सांप वाँप भी निकल आते हैं, कभी काटा किसी ने? न काटते नहीं, निकलते तो हैं। अच्छा। सांप देखते भी हैं, निकलते भी हैं, मगर वो चले जाते हैं और निकल जाते हैं। आप उनको छेड़ते नहीं हैं? नहीं, हम उन्हें मारते नहीं हैं, हम तो कह दें भाई जाओ तुम। अच्छा, तो कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ आपके जहाँ पे आपके? कुदरत का ये तो बहुत बड़ी बात है हाजी जी। हाँ, ये तो इनाम है ऊपर वाले का आपके ऊपर, आपके अल्लाह की मेहरबानी है। अभी तक
कोई बात अल्लाह का ऐसी लाख नहीं। लाख शुक्र अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और अगर यहाँ तो जंगल है, सांप तो निकलते ही रहते हैं, बिल्कुल। गर्मी में ज़्यादा निकलते हैं, मगर खुदा की मेहरबानी है सब चले जाते हैं। अभी कभी ऐसा कोई नहीं, हादसा पेश कोई नहीं आया कुछ आपके नहीं। टीम के स्टाफ के साथ में, कभी किसी बच्चे के या ना, बड़े ना, के? ना, ऐसा नहीं। चलो, ऐसा बहुत कुछ खुशाइद बात है, अल्लाह की नज़र सीधी है। हाँ, और बहुत बड़ा हम करम उम्मीद है करते हैं ऐसे ही आप बनी रहे ये बात। अल्लाह ताला अच्छी बस बात है जो लोग हमारे आपके ऊपर यहाँ अल्लाह ताला साया रखे अपना, खुदा की मेहरबानी है हर चीज़ से, अल्लाह मेहरबान है। फिर यहाँ के लोगों का हमसे बहुत बड़ा ताल्लुकात है, भाईचारा है, वो हमें अपने बड़े मानते हैं। और हमसे हमारे दुख दर्द में आधी रात कोई बात हो जाती है तो फ़ौरन आ जाते हैं, बंदूकें लेके, राइफलें लेके। और अव्वल तो ऐसी बात ही ना है, लेकिन हर तरीके से साथ रहते हैं। साथ रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपका अखलाक भी उनके लिए हाँ। बाइस का नहीं, बहुत सबब ज़्यादा बनता है। बहुत ज़्यादा बेचारे हमारी इज्जत करते हैं। आप लोग भी और भी सभी हमारे मित्र हैं। हमें अपने वालिद साहब से ज़्यादा समझें, भाई से ज़्यादा समझें, तो ये इनकी मोहब्बत है कि हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वेरी गुड। अच्छा हाजी जी, माशाल्लाह, तो आप तो बिल्कुल यहाँ रच बस गए, बिल्कुल बुलंदशहर सिटी के बाद में ऐसा लगता है इमलिया गांव आपका जी, दूसरा हम- घर। हमें ऐसा लगता है कि हम इमलिया के ही हैं। हमारा मन नहीं लगता शहर में। तेरे कहते हैं बच्चे तुम मत आओ, अरे मेरा जी ना लगता। हम गांव में चले जाओ, सब दुआ सलाम कर रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय कोई के लिए कह चाय रहा है, कोई पिला खाने रहा है, के लिए। कोई। अब कासिम प्रधान मिले थे कल, अरे हाजी जी आ जाओ चाय ले लो। मन की ना, गर्मी में मुझे चाय नहीं पीता हूँ मैं। फिर भी उन्होंने नहीं माने। जफर भाई ने बोतल मंगवाई और पिलवाई, शरबत पानी पिलवाया। तो ये मोहब्बत है, उनका प्यार है हमसे। चलिए, बहुत बहुत। और हाजी जी, पूरा बुलंदशहर, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, ख़ासतौर से वो बुलंदशहर के हमारे बड़े भाई बेटे जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई वगैरह में हैं, अमेरिका, कनाडा में बुलंदशहर वासी, वो पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आम तो वाकई में बादशाह होता है, फलों का राजा कहलाया जाता है, और इस बार जो है क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं हमें, अल्लाह ताला उन्हें अमन चैन दे, उन्हें खुशियाँ दे, अल्लाह उनके साथ में, अल्लाह हमें भी खुश रखे। जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने हमें देखा है, जिन्होंने ना देखा, उनका भी अल्लाह भला करे, हमारा भी खुदा भला करे। बहुत खूब। तो प्यारे बस कहीं ना कहीं रूह की आवाज़ से पूरे हिंदुस्तान को इंसानियत के उसमें तराजू में समेट दिया हाजी जी नवाब साहब ने, और यही कहा कि एक इस ब्रह्मांड की जिस संरचना की है, जिस एक शक्ति ने, महाशक्ति ने, जिसको अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसकी तरफ से सभी को इन्होंने आशीर्वाद से नवाजा, दुआओं से नवाजा। सब खुश रहें, आबाद रहें और फलें फूलें, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहें, भाईचारा कायम रहे, प्यार मोहब्बत से रहें। बहुत ही अच्छी दुआओं से नवाजा है, और मैं मान के चलता हूँ बुलंदशहर वालों का दिल वैसे ही बुलंदी के नहीं पहुंचता है, वैसे ही बड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका त्याग, उनकी कुर्बानी ज़रूर होती है, और कहीं ना कहीं उनका अखलाक सबसे पहले। तो हाजी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम आपको फिर शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अल्लाह ताला आपकी सरपरस्ती रखे आपके बच्चों पर, और अल्लाह सेहत दे आपको, और इस बागात के बिजनेस में आपको खैर बरकत के साथ में आपको और ज़्यादा तरक्की दे, और आपके जो है रोज़ी रोटी में और कुशाइदगी आसान अल्लाह फरमाए, खैर बरकत के साथ। आमीन। अल्लाह ताला तुम्हें भी खुश रखे, देखने वालों को भी अल्लाह खुश रखे, उनकी भी अल्लाह जान माल की हिफाजत करे, हमारी भी अल्लाह अपने मेहरबानी करे। अल्लाह ताला हलाल रोजी दे, हराम रोजी से बचाए। आमीन आमीन। शुक्रिया। तो प्यारे वर्ष हाजी नवाब साहब ने सब कुछ कह दिया, और कहीं ना कहीं जो एक इकोसिस्टम की जो लाइफ है होनी भी चाहिए बागात के अंदर, हमेशा जो है इनका मन और इनकी रूह हमेशा यहीं रहती है, हमेशा इनका मन लगता है हर उस इंसान का, क्योंकि बिज़ी लाइफ में शहर के अंदर एयर कंडीशन में वो मज़ा नहीं आता जो नेचुरल वातावरण के अंदर, प्राकृतिक जो यहाँ पर जो भीनी भीनी खुशबू के साथ में हवा लगती है, पंछी और पक्षियों की बहुत खूबसूरत तरह तरह के जो इस ईश्वर अल्लाह ने जो
परिंदे बनाए हैं, उनकी आवाज़ें 24 घंटे, और बहुत ही बहुत तरोताज़ा यहाँ पर मन और स्वास्थ्य भी रहता है, सेहत भी अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस की मजबूरी के साथ साथ उसके अलावा भी कहीं ना कहीं यहाँ के सरजमी के लोगों ने हमेशा इनको अपना बड़ा माना, हमेशा इनके साथ खड़े रहने के लिए तत्पर रहते हैं इमलिया वासी। उसका शुक्रिया अदा किया तहे दिल से। कहीं ना कहीं अपने अल्फाजों से और अपनी रूहानी आवाज़ से भी बिल्कुल ये एहसान मान रहे हैं और बड़े खुश हैं, फ़ख्र भी कर रहे हैं इमलिया वासियों पर कि इमलिया के लोग बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ताउन करते हैं, हर तरीके से साथ निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, गर्व करने की बात है, फ़ख्र करने। तो प्यारे वर्ष, तो आप और कुछ कहना चाहते हैं? हाजी जी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कहें। यही है कि अल्लाह ताला सबका भला करे, सब समिति हमारा भला करे, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह हमारे देश में अमन अमान रखे। सभी क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी भाई हैं, सब में मोहब्बत और प्रेम चारा रहे। ये जो हमारे देश की परंपरा चली आई है, पहले से ही देश आज़ाद कराया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जब इस देश को आज़ाद कराया, यही मोहब्बत और प्यार रहे यहाँ हम लोगों में, सब में, और मुल्क में तरक्की हो, मुल्क के अंदर तरक्की रहे, और दुनिया में नाम हो अपने मुल्क का। हाँ, अमन अमान रहे, जिससे हमारे शहर की खुशहाली रहे। बहुत खूब। तो और कुछ हाजी जी? वो आपने तो सब कुछ कह दिया। वाकई में मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बात को और आपकी वाकई में जी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो प्यारे बस देखिए, बड़े बूढ़े हैं हमारे, और कहीं ना कहीं आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे इंसानियत के लिए इन्होंने माशाल्लाह अपने अल्फाजों से नवाज दिया है। और मैं मान के चलता हूँ अब मेरे लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उसे और बयान कर सकूँ। बहरहाल सीख लेनी चाहिए हमें अपने बड़े बूढ़ों से, और बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक भाईचारे का पैगाम जो सन 47 से और उससे पहले सदियों से, आदिकाल से यहाँ की परंपरा मर्यादा रही है, संस्कृति रही है हिंदुस्तान की, उसी परसेप्शन में जो है हाजी जी की भी रूह की आवाज़ यही है कि भाईचारे से रहें, अमन व अमान से रहें, भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ रहें, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें। तो प्यारे वर्ष, ये मोहब्बत की चाशनी आम के मिठास से भी ज़्यादा हाजी जी ने अपने अल्फाजों में समेट के रख दी, और कहीं ना कहीं हम उनकी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सैल्यूट करते हैं हाजी जी आपकी मोहब्बत और प्रेम, इसने सपोर्ट को। तो प्यारे बस, ये था आज का ज़ीरो ग्राउंड से आम के बागात का अपडेट, और आगे रिव्यू के लिए फिर और आगे चलेंगे, तब आगे फिर हम आपकी खिदमत में ज़रूर अच्छा वीडियो और कोशिश करेंगे, और इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको और बड़े बागात में लेके चलें, सियाना बुगरासी की बेल्ट में। तो अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।